बहू को ससुराल में इज्जत काम से बाद में पहले मुंह मांगी रकम से अधिक दहेज लाने से मिलती है। बहुत सारी बहुओं को ससुराल में कदम रखने के 2-4 दिनों बाद से ही दहेज से असंतुष्ट होने के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तानों का सामना करना पड़ता है। बहू चाहे कितनी भी बड़ी अधिकारी हो, कितना भी ज्यादा दहेज लेकर आई हो, कितने भी अमीर पिता की बेटी हो, ससुराल वालों के लिए वह शब्दों से बेटी, गृहलक्ष्मी और व्यवहार से एक सेविका से ज्यादा कुछ नहीं होती। अतः ससुराल में एक बहू को इज्जत पाने के लिए एक अच्छी सेविका की भूमिका निभाने आना चाहिए। उसे कम बोलना, मीठा बोलना, धीरे बोलना, बहुत सारी बातों में चुप रहना आना चाहिए। सबों को तहे दिल से इज्जत देना अनिवार्य है। ससुराल वालों की इच्छा के अनुरूप परिधान पहनकर सज संवर कर रहना चाहिए। शब्दों से सास ससुर को माता पिता, नंद देवर और जेठ को अपने माता पिता की तरह समझना चाहिए, लेकिन व्यवहार से कदापि नहीं, क्योंकि मायके में लड़की अपने माता पिता, भाई बहन के साथ कुछ भी व्यवहार करे सब क्षमा योग्य है, लेकिन ससुराल में ऐसा नहीं होगा। अतः ससुराल में बहू को इज्जत पाने के लिए एक जिम्मेदार बहू, जिम्मेदार पत्नी और जिम्मेदार भाभी की भूमिका निभाने आना चाहिए। सबों को खुद से ज्यादा प्यार और आदर दें, उनकी हाँ में हाँ मिलाएं, बहुत सी बातों में केवल मुस्कुराकर सहमति जता दें। खुशी हो या गम, अपने मन की भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हुए सदैव प्रसन्नचित्त रहें। इससे ससुराल वाले खुश होंगे। ससुराल वालों के प्रति समर्पित रहें, मर्यादा में रहकर समझदारी पूर्ण व्यवहार करें। जब तक बहू ससुराल में रहते हुए अपने आंख, कान और मुंह बंद रखकर सबकी सेवा समर्पित होकर करती रहेगी, उन्हें इज्जत देती रहेगी, बहू खुद भी इज्जत पाती रहेगी। बाकी दोस्तों आप खुद समझदार हैं, मेरी बात ध्यान से सुने। बहू को ये सारे अधिकार नहीं है, जैसे सुबह 7 बजे सो के उठना, तेज से हंसना, सास नंद के संग बैठकर बात करना, पति के संग बार बार घूमने जाना, मैं के बार बार जाना, पति या सस से किसी चीज की डिमांड करना, ऊंची आवाज में बात करना, थोड़ी देर बैठकर अकेले आराम करना, फोन पर ज्यादातर बात करना, ये सारे अधिकार बहुओं के नहीं है। तो क्या आप इन्हें बहू कहेंगे? जी नहीं, उनकी किस्मत एक ऐसे पेन से लिख चुकी होती है जिसे मिटाना नामुमकिन होता है। किसी को बहू नहीं चाहिए, मुफ्त की नौकरानी चाहिए, अपने हाथ की कठपुतली चाहिए, और यह सच है।